ओके वेल, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं हम। देखिए, हमने नोमेनक्लेचर के बहुत सारे रूल्स पढ़ लिए हैं और साथ साथ सब रूल्स भी पढ़े हैं। जितने भी रूल्स पढ़े हैं उसके एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं और कॉन्सेप्चुअली हर पॉइंट को समझने की कोशिश की है और आप समझे भी है आई होप। और इस तरह से हम जो है पूरे रूल्स को, रेगुलेशंस को पढ़ लिए। अब जो बारी आती है उसको अप्लाई करने की बारी आती है कि आखिर अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, मतलब लिखने की बारी आती है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी रूल्स पढ़े हुए हैं ना उनको कंबाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि नोमेनक्लेचर लिखते कैसे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पीछे मतलब कि हम जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो किया जाता है उसका जो बेसिक रूल होता है, बेसिक फंडा होता है, वो ये होता है कि आप सबसे पहले क्या लिखो, प्रीफिक्स लिखो, फिर क्या लिखो, वर्ड रूट लिखो और लास्ट में क्या लिखना चाहिए, सफिक्स लिखना चाहिए, है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीफिक्स को, वर्ड रूट को, सफिक्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है, इसलिए आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि आपको फिर से रिमाइंड आ जाए। देखिए, प्रीफिक्स भी दो तरह का होता है। सबसे पहले आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट और लास्ट में इधर 1 डिग्री सफिक्स और फिर आता है 2 डिग्री सफिक्स। समझते हैं क्या क्या होता है। देखिए, वर्ड रूट की अगर मैं बात करूं तो अगर यहां पे लिखा हुआ है कि मीथेन, है ना, तो मीथेन में जो मीथ है ना ये वर्ड रूट है, इथेन में ईथ है ना ये वर्ड रूट है, प्रोपेनोइक एसिड अगर ऐसा लिखा है तो प्रोप जो है ना वो क्या है, ये क्या है, वर्ड रूट है। तो वर्ड रूट तो एकदम क्लियर है। एन, इन, आइन ये अनसेचुरेशन या सेचुरेशन है ना बताता है। तो इसमें जो एन लगा, अगर प्रोपीन यहां पे यूज हो गया तो इन लगा, एन लगा, ये सब क्या है, ये 1 डिग्री सफिक्स है। याद आ रहा है। 2 डिग्री सफिक्स जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप का होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना तो उसमें ओइक एसिड लगाते हैं, अल्कोहल है ना ऑल लगाते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल, समझे क्या, वो क्या है 2 डिग्री सफिक्स है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। उसी तरह 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, एज ए ब्रांच की तरह यूज होता है, मेन चेन से जो डायरेक्ट जुड़ा होता है ना उसके लिए ये यूज होता है। ये भी ब्रांच की तरह यूज होता है लेकिन ये साइक्लिक होता है। तो जनरली आपको क्या दिखेगा ना, आपकी जो बातें होगी 1 डिग्री और 1 डिग्री प्रीफिक्स या 1 डिग्री सफिक्स की उतनी नहीं होती है, क्योंकि मीथेन, एन, इन, आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये तो हो गया ना, इसी में इंक्लूड हो गया बस 3, और ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए है। तो जनरली जो बात होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात होती है और 2 डिग्री सफिक्स की बात होती है। याद हो तो जब मैंने नोमेनक्लेचर बताया था और प्रीफिक्स सफिक्स बताया था तो वहां हमने लिखा था कि 2 डिग्री सफिक्स का यूज कैसे करते हैं और 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज कैसे करते हैं, याद आ रहा है, और क्या क्या लिखते हैं, समझे ना। तो वही यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट आउट दे रहा हूँ, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। आप उस लेक्चर पे विजिट कीजिए कि 2 डिग्री सफिक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर का बहुत सारा सफिक्स कैसे लिखते हैं मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर प्रीफिक्स एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए रिविजन की तरह, ताकि आपको आसानी हो, नोमेनक्लेचर लिखने में आसानी हो। एक बार मैं एक लिस्ट, 2 लिस्ट बनाऊंगा और उसमें कोई अगर फंक्शनल ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है तो उसको जो है ना एक हिंट्स की तरह, कि अगर वो एज ए ग्रुप की तरह, एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ब्रांच की तरह वो आ रहा है तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि प्रीफिक्स यूज होगा, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स अगर यूज हो रहा है तो उसको लिखेंगे कैसे, समझे, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये अगर सब्स्टिट्यूएंट में यूज हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, अगर ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, और क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। और देखिए फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये C डबल बॉन्ड OOH है, C डबल बॉन्ड OOH है, मतलब ये एसिड है।
तो आपको पता है कि एसिड को पहला प्रायोरिटी दिया जाता है, तो हमने दे दिया। ये क्या है, ये सेकंड पोजीशन से ब्रोमीन या क्लोरीन आया है, किसकी तरह आया है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह आया है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रेफिक्स यूज करते हैं। और कौन सा प्रेफिक्स यूज करते हैं, 2 डिग्री प्रेफिक्स होते हैं। मैं अब बार बार 2 डिग्री नहीं बोलूंगा, क्योंकि जनरली 2 डिग्री की बात होती है, और 1 डिग्री प्रेफिक्स वो साइक्लिक के लिए यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ उसी तरह जैसे देखिए, ऐसे कोई मेन चेन रहेगा और यहाँ पे Cl लग गया, तो मेन चेन तो ये हुआ ना, तो उसके साइड में जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा, इसके लिए हम क्लोरो यूज करेंगे, और वो पहले यूज करेंगे, मेन चेन के नोमेनक्लेचर के पहले यूज करेंगे। जैसे क्या है, वो 1 2 3 4 है ना, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ब्यूटेन तो लिख देंगे ना, है ना। लेकिन ब्यूटेन के पहले क्या लिखेंगे, क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, समझे क्या। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, समझे क्या। ये अल्फाबेट में यहाँ पे जब सी पहले ही आ गया ना, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल में नहीं लिखेंगे, समझे क्या। तो क्लोरो आ गया ना, तो प्रेफिक्स हमेशा जो मेन चेन का जो नोमेनक्लेचर करते हैं उसके पहले लिखते हैं, सही है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अगर OH आ जाए, OH आ जाए मतलब कि ये अल्कोहल ग्रुप एज ए प्रेफिक्स यूज हो, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो, तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, है ना। और मेन चेन में आ जाए तो आपको पता है सफिक्स यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, और वो क्या होता है, ऑल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। लेकिन ये मेन चेन में नहीं आएगा, एज ए प्रीफिक्स अगर यूज होगा तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। मेन चेन से कनेक्टेड होना चाहिए ना, तो प्रीफिक्स की तरह, ठीक है। अगर इसका प्रायोरिटी अगर 1 है तो ना। NH2 के लिए क्या यूज करेंगे, अमाइन, सॉरी NH के लिए अमीनो, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे कंपाउंड है, आप इसको पहले लिख लीजिए। हाँ, इसके लिए ये क्या है, ये है एसिड क्लोराइड, समझे ना। ये क्या है, एसिड क्लोराइड, इसके लिए होता है क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता ना तो हम क्या यूज करते, ब्रोमोकार्बोनिल यूज करते। अगर यहाँ पे आयोडीन होता ना तो हम क्या यूज करते, आयोडोकार्बोनिल यूज करते। सिंपल है ना। नाउ अमाइड है, ये दिख रहा है 1 डिग्री अमाइड है, इसके लिए यूज होता है कार्बामोइल। ये थोड़ा सा यूनिक है, कार्बामोइल, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन 7 देखिए, कीटोन है ना, तो इसके लिए होता है ऑक्सो। कीटोन के लिए क्या यूज होता है, ऑक्सो। और आपको पता है ऑक्सो अल्डिहाइड के लिए भी यूज होता है, लेकिन कब, जब वो टर्मिनल कार्बन हो। देखो सबसे लास्ट, सबसे नीचे क्या है, अल्डिहाइड है ना, तो उसके लिए भी ऑक्सो ही यूज होगा। हाँ, अगर बीच में कहीं अल्डिहाइड आता है तो उसके लिए फॉर्माइल यूज होता है, समझे क्या ना। हाँ, 8 नंबर आ ही गया, तो देखिए इसके लिए क्या यूज होगा, फॉर्माइल। ये क्या है, कौन सा ग्रुप है, 8th पोजीशन पे अल्डिहाइड है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो बीच में है ना, बीच में जब अल्डिहाइड हो, याद रखना, बीच में जब अल्डिहाइड हो तो क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल। एंड पोजीशन पे अल्डिहाइड हो तो ऑक्सो यूज करेंगे। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, ऑक्सो यूज अल्डिहाइड के लिए भी होता है, ऑक्सो यूज कीटोन के लिए भी होता है। लेकिन अगर मान लो कार्बन 6 ही है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 6 कार्बन है और बोल रहा है 6th पोजीशन पे ऑक्सो यूज हुआ है, इसका मतलब कॉमन सेंस क्या बोलता है कि 6th पोजीशन एंड पोजीशन है, एंड पोजीशन पे अल्डिहाइड के लिए यूज होगा, क्योंकि एंड पोजीशन पे तो कीटोन आ नहीं सकता ना, है ना। बीच में कहीं यूज हुआ है ऑक्सो, इसका मतलब बीच में कौन, ऑक्सो किसके लिए जाएगा, वो कीटोन के लिए जाएगा, समझे क्या। और बीच में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट की तरह आता है अल्डिहाइड, तो उसके लिए क्या यूज होता है, फॉर्माइल यूज होता है, ठीक है ना। अल्डिहाइड के लिए बीच में फॉर्माइल, एंड पोजीशन पे टर्मिनल ग्रुप पे क्या होता है, ऑक्सो होता है, समझे क्या। कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। साइनाइड है ना, तो इसके लिए साइनो यूज हो जाएगा, साइनाइड के लिए साइनो यूज होगा। उसके बाद में 10, देखो ये मिथॉक्सी, इथॉक्सी,
एक क्या लिखा हुआ है, मिथॉक्सी। अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन और कोई अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल अल्केन वगैरह, समझे ना, CH3 और यहाँ पे C2H5, तो मिथॉक्सी इसका हो गया। अगर सेकंड वाला का बात करूँ तो इथॉक्सी हो गया। सिंपल है। और सबसे 11th नंबर देखते हैं, इसके लिए होता है सल्फो। ये तो बहुत सिंपल है यार। नाउ सबसे लास्ट देखते हैं, इसका क्या होगा, ऑक्सो। सिंपल है ना। आई होप आपको समझ में आया। ये पॉइंट काफी सिंपल है, इसको मैंने एक बार रिवाइज करा दिया ताकि जब हम नोमेनक्लेचर लिखे तो हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो एक ये मैंने चार्ट बनाया, एक ऐसा ही एक छोटा सा चार्ट मैं फिर से बनाता हूं। उसमें भी हम क्या यूज करने वाले हैं, प्रेफिक्स यानी 2 डिग्री, और इससे थोड़ा सा वो डिफरेंट है। और वो जब आता है तो कैसे यूज करेंगे नोमेनक्लेचर में, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब हम नोमेनक्लेचर लिखने लगेंगे और मजा आएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये जो है सफिक्स का पार्ट भी है। ठीक है, इसको अगर सीख जाते हैं तो हमारा बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसमें हेल्प मिलने वाला है। देखिए, वैसे ही जिस तरह से हमने पार्ट ए में किया था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है और वो 1 दे दिया। ठीक है, 2 पे क्या है, CH3 है। तो जब CH3 है तो एज ए सफिक्स, सॉरी एज ए प्रेफिक्स, जो कि पहले यूज होता है जब हम मेन चेन को या प्रिंसिपल चेन को जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं उसके पहले हम यूज करते हैं। तो कैसे, अगर CH3 लगा हो तो क्या ही उसको लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। CH2CH3 है ना, इथेन, तो उसको इथेन नहीं लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, है ना। यहाँ पे 3 कार्बन है ना, तो प्रोपाइल लिखेंगे। 4 कार्बन आएगा तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटाइल लिखेंगे। 5 कार्बन को पेंटाइल लिखेंगे। ऐसे ऐसे लिखते चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, आप नोट कीजिए, सब पे पहले यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ऐसे आया हुआ है, तभी कुछ चेंजेज आए हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, देखिए सिंगल बॉन्ड था, अगर यहाँ देखिए 3rd पोजीशन पे CH2CH3 था, 5th पोजीशन पे CH2 आ गया है। मतलब वहां सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड। तो वहां क्या था, इथाइल था। ध्यान से, वहां क्या था, इथाइल था, लेकिन यहां आ जाएगा इथिनाइल आ जाएगा। इथीन है ना, एक डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करेंगे ना, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, इथिनाइल आ जाएगा। सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड यहीं पे हो सकता है, 2 ही कार्बन है। इसीलिए यहाँ पे मैंने कोई पोजीशन लोकेट नहीं किया है, लेकिन मजबूरी में मुझे यहाँ पोजीशन लोकेट करना होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, 6th पोजीशन दे दिया, ऐसे 6th पोजीशन दे दिया। और ये जो दिया ना, ये डैश दे दिया, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट दिया, और 6th पोजीशन पे क्या है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। तो प्रोप उसमें भी 2nd पोजीशन पे, मतलब इस वाले ग्रुप को हम एज ए सफिक्स, सॉरी एज ए प्रेफिक्स यूज करने वाले हैं, पहले यूज करने वाले हैं। तो 6th पोजीशन पे है, इसलिए 6th यहाँ पे दे दिया, ये 6 लिखा हुआ है। और फिर डैश दिया, और ब्रैकेट में क्या लिखा, इस वाले कंपाउंड को प्रोप 2 आइन लिखा। 2 आइन लिखता, समझ में है ना, 2 आइन में लिखता। अगर सिंपल हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है उसका चेन का, मेन चेन का लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे देख ले, आइल आ जा रहा है, मिथाइल आ जा रहा है, इथाइल आ रहा है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, प्रोप 2 इनाइल आ जा रहा है। इनाइल नहीं होगा, यहाँ पे आइनाइल आ जाएगा, सॉरी 2 आइनाइल आ जाएगा। समझे। तो 6th पोजीशन पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं ना, तो अगर वर्ड आ जाए ना, ये वर्ड, और फिर यहाँ पे अल्फाबेट, सॉरी ये नंबर आ गया ना 2, और ये क्या है, अल्फाबेट आ गया। तो अल्फाबेट और नंबर को जो सेपरेशन जो होता है ना, वो डैश से होता है। ठीक है, अगर 2 आ जाए और फिर 2 आ जाए तो उसमें कॉमा लगाते हैं। इसकी जो डिटेल जो एनालिसिस है ना, जब हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे ना, तो बस 2-3 एग्जाम्पल के बाद ही आ जाएगा। तो वहाँ पे एकदम क्लियर से एग्जाम्पल वहाँ पे लेने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, एक ही ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो नंबरिंग देने से कोई फायदा नहीं। विद इन द क्या,
सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखिए अगर ये एक बॉन्ड रहता तो मिथाइल यूज हुआ, 2 बॉन्ड रहता तो इथेनाइल यूज हुआ, इन आ गया ना, ट्रिपल बॉन्ड है ना तो इथाइनाइल यूज होगा। समझे क्या, ट्रिपल बॉन्ड के लिए इथाइनाइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए उसी तरह आ जाएगा, 8th पोजीशन पे डैश से सेपरेट करेंगे और ये ब्रैकेट में लिख देंगे और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूट सेकंड पोजीशन पे, देखिए 1 फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, उसी तरह यहाँ फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये। याद रखिएगा हमेशा जो मेन चेन कौन है, ये वाला है। मेन चेन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है उसी को हम फर्स्ट देते हैं, ठीक है ना। नंबरिंग करते समय जब हम ये प्रेफिक्स वाले यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट का जब नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो मेन चेन से अटैच होता है। तो मेन चेन से जो भी कार्बन पहले यहाँ पे अटैच्ड है उसको नंबर 1 देते हैं। अगर मुझे सब्स्टिट्यूएंट लिखना है तो मैं सबसे पहले इसको 1 नंबर दूंगा, उसके बाद सेकंड नंबर और इसको थर्ड नंबर। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए सेकंड नंबर पे आइन दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए वैसे ही है, 8th पोजीशन पे सेकंड पोजीशन, 8th पोजीशन ये है और यहाँ पे क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूट सेकंड पोजीशन पे, आइनाइल, आइल लग जा रहा है, देख रहे हो ना यहाँ पे। उसी तरह 9th एग्जाम्पल है, 9th एग्जाम्पल वैसे ही आ गया। ये मेन चेन है, मतलब विदिन द सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन ये है, तो इसीलिए मेन चेन के 9th पोजीशन पे जो है ना, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है और फिर मीथेन, इथेन, प्रोपेन है। लेकिन इसको भी चूंकि ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसलिए प्रोपेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह का अगर शक्ल आ जाए, चेहरा आपको दिखे तो हम इसको फिनाइल बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी भी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे, 11th पोजीशन पे। यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ CH3 लगा है। अगर क्लोरीन यहाँ लगता है तो कुछ ये दूसरा हो जाता है, स्ट्रक्चर अलग है ना, तो इसलिए नंबरिंग तो देना पड़ेगा, इसलिए 11 यहाँ पे दे दिया। फिर देखिए फर्स्ट पोजीशन इसको दिया, सेकेंड पोजीशन इसको दिया, थर्ड पोजीशन इसको, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो विदिन द सब्स्टिट्यूएंट हम नोमेनक्लेचर करेंगे। 2 क्लोरो हो जाएगा, 3 मिथाइल हो जाएगा। तो 2 क्लोरो पहले लिखते हैं, 3 मिथाइल बाद में लिखेंगे, है ना। क्लोरो में C पहले आया ना, तो ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। उसके बाद में मीथेन, इथेन 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1 2 3 4 5 हेक्स 5 इनाइल, है ना। 5 हेक्सीन हो जाता ना, लेकिन यहाँ पे इनाइल है क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये सारे पॉइंट देखिए, इसको समझिए बढ़िया से क्योंकि ये काफी यूज में आता है। अब कुछ जो है ना, ये वाला भी कभी कभी यूज में आ जाता है, ठीक है। तो जब ये आता है तो मैक्सिमम लोग फ्लैट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये सीख लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहां पे जो डबल बॉन्ड लगा है ना, ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहां पे जो डबल बॉन्ड लगा है उसके पहले सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये इस टाइप से ऐसे आया है। अगर मान लो ऐसे आ जाए तो इसको मिथाइल बोलते हैं, है ना। अगर डबल बॉन्ड डायरेक्ट मेन चेन से अटैच्ड हो, प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड हो, तब हम उसको बोलते हैं मिथाइलिन, एज ए प्रेफिक्स यूज करते हैं। समझे क्या, सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो ये वाला, इस टाइप से कोई यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लगा हो, समझ रहे हो ना, और यहाँ भी C डबल OH लगा दो तो मेन चेन तो ये हो गया ना, और ये जो है डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको C डबल बॉन्ड OH नहीं लगाता ना, तो C डबल बॉन्ड OH के साथ ये मेन चेन में आ जाता है, उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए एक और C डबल बॉन्ड OH लगा दिया ताकि ये भी मेन चेन में आ जाए और ये डबल बॉन्ड जो है डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए, किससे, मेन चेन से, प्रिंसिपल चेन से। जब प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो जाता है तो उसको क्या लिखते हैं, मिथाइलिन बोलते हैं। और फिर डबल बॉन्ड दे के CH2 आता है तो उसको बोलते हैं इथाइलिन बोलते हैं। मिथाइलिन को मिथाइलिडिन भी बोलते हैं, इथाइलिन को इथाइलिडिन भी बोलते हैं, है ना। उसी तरह यहाँ पे प्रोपाइलिडिन भी बोल देंगे अगर 3 कार्बन आ गया तो। लेकिन डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, किससे, प्रिंसिपल चेन से, मेन चेन से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लास्ट वाला एक एग्जांपल ये देख लेते हैं, आइसोप्रोपाइल
जो है देखिए CH CH3 ये डबल बॉन्ड है ना, ये मेन चेन से लगा हुआ है। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है CH3 मीथेन इथेन प्रोपेन, और ये आइसो पे ऐसे CH3 लगा हुआ है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये ऐसा अगर कहीं पे आ जाए तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड है तो आइसोप्रोपाइल, क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइलीन लिखेंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन, है ना, तो आइसोप्रोपाइलीन हो जाएगा या आइसोप्रोपाइलेडीन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं और इसको देखते हैं। अब देखिए, अब हम उस पोजीशन पे आ गए हैं जहां हम नोमेनक्लेचर को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सारे रूल्स जो इससे रिलेटेड है ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं। अगर कुछ बाकी रहता है तो हम जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करते जाएंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है नोमेनक्लेचर, यहाँ पे कुछ लिखा है। सबसे पहले आपको अटेम्प्ट मारना है, वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको पहले से कुछ आता है तो इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। हम थोड़ा सा टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, हो सकता है, मतलब आगे वाले से, जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। इसको मैं पार्ट ए मानता हूँ, ठीक है। हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम समझेंगे, सीखेंगे कि हाँ नोमेनक्लेचर करते कैसे, लिखते कैसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है CH4, तो इसको तो सब कोई जानता है, मीथेन, इसको कौन नहीं जानता, है ना, मीथेन लिख दिया, सिंपल है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट कर दिया, मेन चेन में सारे कार्बन एटम आ गए, कोई ब्रांच वगैरह कुछ नहीं है, तो सीधे क्या लो, 3 कार्बन एटम है ना, तो 3 कार्बन एटम के लिए जो वर्ड रूट यूज होता है क्या होता है, प्रोप, है ना, वर्ड रूट, और जो सफिक्स यूज होता है 1 डिग्री एक्चुअली वो एन होता है ना। तो इसमें वर्ड रूट प्रोप हो गया और सफिक्स क्या हो गया, एन हो गया, समझे क्या। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पोजीशन पे आते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे देखिए, अगर मेन चेन को सेलेक्ट करें थर्ड पोजीशन पे तो क्या आएगा, इधर से भी जा सकते हैं तो 3 आएगा, इधर से जाएंगे तो 3 आएगा, या उधर से आएंगे तो 3 आएगा, है ना। तो मेन चेन सेलेक्ट करते वक्त मान लेते हैं मैं ऐसे सेलेक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास जो मेन चेन में कार्बन एटम आए, कितने आए, 3 कार्बन एटम आए, ठीक है। जब 3 कार्बन एटम आ गए तो नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग कैसे करूंगा, 1, ये 2, ये 3, है ना, इधर से करूं या उधर से करूं, सेकंड पोजीशन पे ही एक ग्रुप आ रहा है ना। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन। तो मीथेन के सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रेफिक्स यूज करते हैं, और वो क्या होता है, प्रेफिक्स मिथाइल होता है, और उसको हम मेन चेन के पहले लिखते हैं, समझे क्या ना। तो इस सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स को लिखेंगे, और वो प्रेफिक्स क्या लिखेंगे, किस पोजीशन पे है, ध्यान से देखिए, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। और जब हमने प्रेफिक्स लिख दिया तो जो लास्ट में किसकी बारी आती है, यानी मेन चेन की। तो मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, तो मीथेन इथेन प्रोप हो गया, प्रोप, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन हो जाएगा, है ना, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड नहीं है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये यूज किया प्रेफिक्स प्रोप, ये यूज किया वर्ड रूट, ये यूज किया सफिक्स, कौन, 1 डिग्री सफिक्स, ये क्या है, 2 डिग्री सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री प्रेफिक्स। और 2 डिग्री जो सफिक्स आता है ना, वो आता है हमारे नोमेनक्लेचर जब करते हैं ऑर्गेनिक, ये जब फंक्शनल ग्रुप का हम जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहां 2 डिग्री सफिक्स आने वाला है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। उसी तरह यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, फोर्थ अगर एग्जाम्पल ले तो नंबरिंग जो वैसे ही ये कर लेंगे, मेन चेन सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पोजिशन पे, ठीक है, यहां सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, ठीक है, और यहां सेकेंड पोजीशन पे क्या था, एक ही मिथाइल था। और मैंने आपको बताया था ना, वर्ड ये क्या है, ये अल्फाबेट है M, और ये क्या है,
नंबर है, डिजिट है। तो डिजिट और अल्फाबेट को सेपरेट कैसे करते हैं? डैश से करते हैं, ध्यान है ना। और मिथाइल प्रोपाइल अगर अल्फाबेट आए ना तो उसको कुछ नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहां क्या करेंगे, देखिए यहां एक ही पोजीशन पे अगर दो ग्रुप आ जाए, याद रहे एक ही पोजीशन पे अगर दो सिमिलर ग्रुप आ जाए ना तो उसको देखिए कैसे लिखते हैं। उसको लिखेंगे 2,2 है ना। दोनों क्या है, ये दोनों जो है ये डिजिट है, तो डिजिट को जो सेपरेट करते हैं कॉमा से करते हैं, तो 2,2। अब क्या आने वाला है? मिथाइल। तो जब मिथाइल है ना तो कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है, दैट्स वाई वी विल यूज डाई मिथाइल, ऑब्वियसली, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कहीं पे अगर डाई मिथाइल है, कहीं पे अगर इथाइल है तो डाई इथाइल लिखेंगे, है ना। डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब पता है ना। हाँ, तो 2,2 क्या लिख दिया? तो ये हमने क्या लिखा? ये हमने प्रेफिक्स लिखा है, ठीक है ना। अब प्रेफिक्स के बाद क्या? मेन चेन का। तो नंबरिंग पहले ये तो हो ही गया था 1 2 3, तो 2 डाई मिथाइल के बाद मिथेन इथेन प्रोपेन आ गया, समझे क्या। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 काफी आसान है। मेन चेन में सारे कार्बन एटम आ जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे ब्रांच यानी कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सीधे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए 1 2 3 4 5 ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कोई भी प्रेफिक्स यूज नहीं होगा, सीधे वर्ड रूट से स्टार्ट होगा। तो 5 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? पेंट, और उसके साथ सफिक्स क्या लगता है? एन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मेन चेन का सिलेक्शन करें तो ये हमारे पास मेन चेन आता है, नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको छोड़ देते, समझा क्या। नाउ इसका क्या करेंगे? अब देखिए नंबरिंग जो होगा वो यहां से होगा, आपको नंबरिंग बताया ही है, 1 2 3 4 सबसे नजदीक आ रहा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकंड पोजीशन पे एक ग्रुप है, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे जब ग्रुप है वो क्या है? मिथेन है, तो उसके लिए हम प्रेफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। वो भी पहले, तो उसका क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल और फिर मेन चेन का, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 4 है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अगर इसका मेन चेन का सिलेक्शन करूं तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और नंबरिंग दूं तो नंबरिंग राइट से लेफ्ट आएगा, आपको पढ़ाया है अच्छे से। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक ही यहाँ पे ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट है, और वो क्या है? मिथाइल है ना। देखिए ये नीचे से भी सेलेक्ट कर देता तो ऊपर का छोड़ देता, दोनों सिमिलर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से करो या नीचे से करो। नंबर ऑफ कार्बन एटम जो मेन चेन है उसमें कितने हैं? 7 है, दिख रहा है? 7 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन 7 है। तो इसके लिए हेक्सेन हेप्टेन आने वाला है, लेकिन वो तो लास्ट में लिखते हैं मेन चेन का। लेकिन सबसे पहले जो है उसको निपटा लेते हैं, किसको? ब्रांच वगैरह जो भी सब्स्टिट्यूएंट है ना उसको निपटा लेते हैं कि भाई तू जा। अब जो मेन आता है ना वो सबसे लास्ट में आता है, समझे? उस हिसाब से सोच सकते हो, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे आपको दिख रहा है 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम किसका होता है? इथेन, सिंगल बॉन्ड है ना, हाँ, तो इथेन। और इथेन के लिए ये जो प्रेफिक्स यूज होता है क्या होता है? इथाइल यूज होता है, समझे ना। एज ए अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो इथेन तो उसका प्रेफिक्स क्या होगा? इथाइल होगा। तो पोजीशन दे दो, कौन सा पोजीशन? सेकंड पोजीशन पे डैश दे दो, क्योंकि अब आने वाला है अल्फाबेट इथाइल। सेकंड पोजीशन इथाइल और फिर मेन चेन हेप्टेन। आया समझ में ना। उसी तरह इसका हम मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं, तो मेन चेन का सिलेक्शन जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं भैया, देखिए 1 2 थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे इथाइल है, 1 2 3 है ना। लोएस्ट लोकेंट रूल यूज करना है, ठीक है। आपको पता है, मैंने अच्छे से बताया है, काफी मतलब डेप्थ में बताया है पिछले वाले लेक्चर में, तो टेंशन लेने वाले की बात नहीं है। देखिए नंबरिंग करेंगे तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है ना 3rd पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जा रहा है,
है ना, लोएस्ट सम नहीं, लोएस्ट लोकेट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है ना। तो देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या आया, मिथाइल आया, ये फोर्थ पोजीशन इथाइल आया, फोर्थ पोजीशन पे क्या आया, मिथाइल आया, ये फिफ्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल है ना। बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए यार इसमें। 6 पोजीशन 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मेन चेन पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 8 है ना। अब 8 कार्बन एटम है और सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे और कौन कौन है, तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिख देते हैं एज ए प्रीफिक्स। तो देखिए मिथाइल है 3 जगह और इथाइल है 1 जगह, है ना। तो सबसे अब यहाँ जो है हम क्या यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं। हमें लिखना है, देखिए मिथाइल के लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, मिथाइल के लिए हम लिखेंगे 4 5 5। 3 जगह है ना मिथाइल, 5 पे भी मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, तो इसको ट्राई मिथाइल लिखेंगे, ट्राई मिथाइल लिखेंगे। और इथाइल के लिए थर्ड पोजीशन पे क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, है ना। ये जब दोनों लिख देंगे तब जाकर हम लिखेंगे ऑक्टेन। लेकिन कौन पहले लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए नंबर को नहीं देखेंगे, ये डिजिट नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ई जो है ना वो पहले आता है टी से, दैट्स वाई सबसे पहले हम इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन पे इथाइल, थर्ड पोजीशन पे इथाइल एंड फिफ्थ पोजीशन 4 5 5 ट्राई मिथाइल। ठीक है, और लास्ट में क्या लिख देंगे, ऑक्टेन। ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके ठीक है, तो ये आई होप क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसमें ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, अचानक से सामने आता है ना फ्लैट हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कॉन्सेंट्रेशन सही नहीं रहता है। जब हम क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो कुछ और सोच रहे होते हैं, है ना, इधर उधर की बातें। दैट्स वाई क्वेश्चन बहुत लोगों से गलती हो जाता है। गलती इसलिए होता है क्योंकि इसको मेन चेन मान लेते हैं, समझे क्या, मेन चेन मान लेंगे। अरे भाई अगर इसको मेन चेन मानते हो तो कितना कार्बन एटम आ गया, सी 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 सी, 4 कार्बन एटम आ गया। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ईटी कहीं दिखे इसका मतलब होता है इथाइल। ये ईटी जो है ना इसका मतलब क्या होता है, इथाइल, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग का अप्लाई करना है, कॉमन सेंस का अप्लाई करना है, और हमें जो है ना इधर से ये होता है मेन चेन, है ना। ईटी मतलब कार्बन कार्बन 2 कार्बन कार्बन 2 कार्बन कार्बन 2, 6 कार्बन एटम हो गए। ये ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, समझे ना। तो 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ CH2CH3 आने वाला है, ईटी के बदले CH2CH3 आने वाला है। तो इसको देखो ऐसे या ऐसे, दोनों एक ही बात है। तो 3 और 3 6 कार्बन एटम हो जाएंगे। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल इधर से, और फोर्थ पोजीशन पे भी मिथाइल, मतलब 3 4 डाई मिथाइल पहले लिखेंगे और फिर मेन चेन को लिख देंगे, समझे। तो क्या लिखेंगे, 3 4, फिर लिखेंगे डाई मिथाइल। हमारा प्रेफिक्स लिख दिया हमने, जो प्रेफिक्स लिख दिया उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन चेन लिखेंगे। तो 3 4 डाई मिथाइल, मेन चेन में कितने हैं, हेक्सेन। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला तो बहुत फेमस है भाई, स्वास्तिक, है ना। हिंदू धर्म में ये आपको साइन मिलता है ना, तो ये स्वास्तिक का है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए भैया, इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम दूसरे कलर से करते हैं। देखिए ये ऐसे हम मेन चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं, ऐसे करो या इधर से करो, दोनों एक ही बात है। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है मेन चेन में, चलिए ठीक है। उसके बाद में मुझे 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। इसको दूसरे कलर से करते हैं, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। मीथेन इथेन, मतलब इथाइल ग्रुप है नीचे भी और ऊपर भी। चलिए नंबरिंग पहले कर लें, 1 2 3 4 5। तो मुझे थर्ड पोजीशन पे 2 इथाइल दिख रहे हैं एज ए ग्रुप,
ठीक है, नीचे और ऊपर, और उसके बाद क्या है, मेन चेन है। ऐसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे। तो चलिए थर्ड पोजीशन पे क्या है, कितने इथाइल है, 2 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3 डाई इथाइल, 3 डाई इथाइल हो गया, और मेन चेन आ जाएगा पेंटेन। सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत सिंपल है भैया। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको लेकर काफी लोग कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जो, देखो मेन चेन क्या है, मेन चेन पहले सेलेक्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा मेन चेन, है ना। तो आपको यहाँ पे मिस्टेक कहाँ होता है, ध्यान से देखिए। लोग जो नोमेनक्लेचर इसका करते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसको फर्स्ट पोजीशन देते हैं और इसको सेकंड पोजीशन देखते हैं, जो कि गलत है। अगर आप इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड, इसका थर्ड, 4, 5, चलिए तो सेकंड पोजीशन पे 2 ग्रुप, और फिर कौन से पोजीशन पे, 5 आ गया। 5th पोजीशन पे क्लोरीन है। उधर से आते हैं तो हमारा जो आएगा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 1, 4, 4, ठीक है, 5, 2, 7, 2, 9, 9। तो लोग जो यूज करते हैं ना, लोएस्ट सम रूल यूज करते हैं। तो यहाँ लोएस्ट सम रूल तो दोनों सेम ही है। फिर क्या दिमाग लगाते हैं भाई, ब्रोमीन है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा दो, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोएस्ट लोकेंट रूल यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखते हैं, सबसे पहले जिस पे ब्रांच आ गया बस उधर से नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले कौन आया, क्लोरीन आया, इसलिए उधर से नोमेनक्लेचर होगा। यानी 1 फर्स्ट पोजीशन इसको जाएगा, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। अब चलिए कितने ग्रुप है, सॉरी कितने मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1, 2, 3। पहला सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, फर्स्ट 1 क्लोरो। 4th पोजीशन पे 2 ब्रोमीन है, 4 डाई ब्रोमो, ठीक है ना। तो एक तो लिखने वाले हैं हम 1 क्लोरो, और दूसरा जो सफिक्स लिखने वाले हैं, प्रेफिक्स लिखने वाले हैं, वो क्या है, 4 डाई ब्रोमो। तो 4 1 ये सब नहीं देखते हैं, ब्रोमो क्लोरो देखते हैं। तो कौन पहले आता है, ब्रोमो आता है। इसीलिए इसका जो नोमेनक्लेचर होगा ना, इसका जो नोमेनक्लेचर हो जाएगा ऐसे होगा, 4 डाई ब्रोमो। याद रहे, डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब अल्फाबेट में नहीं देखते, ध्यान रहे। 4 डाई ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्योंकि अगर आप वैसा देखते हैं ना, तो देखिए ये तो पहले आ जाना चाहिए था ना, 1 क्लोरो जो यहाँ पे, सॉरी 1 क्लोरो, देखिए सी जो है डी के, सी पहले आता है ना, और यहाँ डी आ गया है, तो सी पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन हम डाई, ट्राई, टेट्रा इन सब को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आसान है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। मेन चेन सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, कैसे, ऐसे। चलिए अब नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग ये पहले आ जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, 4th पोजीशन पे भी मिथाइल, इसलिए क्या कर दिया मैंने, सेकंड पोजीशन और 4th पोजीशन दोनों को लिया और डाई मिथाइल लिख दिया, और मेन चेन को लिख दिया। मेन चेन में कितने कार्बन एटम हैं, 6 हैं, तो हेक्सेन लिख दिया। समझे क्या। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 अगर यहां से बात करूं तो 1 पहले कार्बन इधर है, उसके बाद सेकंड वाले कार्बन पे ब्रोमीन है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के हिसाब से इस वाले कार्बन पे देखिए 2 क्लोरीन है और 1 ब्रोमीन है। तो पहला जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसी पे आ जा रहा है। तो हम नंबरिंग देखो, मेन चेन तो ये होगा 1 2 3, नंबरिंग भी है, मतलब मेन चेन होगा ये 1 2 3, 2 3 कार्बन है ना, नंबरिंग होगा यहां से, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले ब्रांचेज आ गए हैं सब्स्टिट्यूएंट,
ठीक है। अब कौन कौन है, 2 क्लोरीन है, कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। ब्रोमीन कितने हैं, 3 है, जिसमें कि एक जो है फर्स्ट पोजीशन पे और बाकी 2 जो है सेकंड पोजीशन पे है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्लोरीन के लिखेंगे, क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे 1,1 डाइक्लोरो, ब्रोमीन के लिखेंगे 1,2,2 ट्राइब्रोमो, है ना। अब सबको 1 2 ये सब हटा दीजिए, है ना। किसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, ब्रोमीन आता है, इसलिए ब्रोमीन वाले का पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 2 2 ट्राइब्रोमो, उसके बाद में फिर 1 1 डाइक्लोरो। देखो वर्ड है ना, सॉरी यहाँ पे डिजिट है ना, तो डिजिट में क्या है कि कॉमा से मैंने सेपरेट किया है। डिजिट के बाद अगर अल्फाबेट आता है तो उसको कैसे सेपरेट करूंगा, ये डैश से, है ना। यहाँ पे अल्फाबेट के बाद फिर डिजिट आया है तो वो क्या है, डैश से सेपरेट है। डाइक्लोरो मीथेन इथेन प्रोपेन, क्या आ गया, प्रोपेन आ गया, सिंपल है। और यहाँ पे अल्फाबेट और अल्फाबेट अगर साथ में आए तो वहां पे हम कॉमा या डैश यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूर दूर तक पहुंचाइए। कहाँ तक, दूर दूर तक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।